बारिश में ना भीगे, उसके सर पे छत पे तो 4.5 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया और उसमें 5 का एवरेज करेंगे तो 22 करोड़ से ऊपर लोग उनको आवास दिया है। 2.5 करोड़ बिजली पानी जैसे आधार पानी, भोजन और स्वास्थ्य की भी चिंता की आयुष्मान योजना के तहत 60 करोड़ लोगों के लिए। तो हर क्षेत्र में, और सबसे बड़ा माता और बहनों को जो सम्मान देने का काम किया ना। प्रधानमंत्री केवल गरीब के लिए, कल्याण के लिए, और मुख्यमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए ही काम करते हैं। आगरा में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा है और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां चल रही हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे और बड़ा पंडाल सजाया गया है और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। क्या तैयारियां चल रही हैं, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश महामंत्री रामप्रताप चौधरी। तो सर क्या देख रहे हैं, वैसे बीजेपी के लिए कोठी मीना बाजार मैदान लकी रहा, प्रधानमंत्री की पहले भी कई सभा यहाँ होती रही हैं, तो इस बार क्या देख रहे हैं? सर, जब प्रधानमंत्री जी आए हैं तो बीजेपी ने जीत कर परचम लहराया और उसी इतिहास को हम लोग फिर दोहराने जा रहे हैं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार बनने जा रही है। और हम लोगों ने तो संकल्प लिया भी है कि जब मोदी के गले में कमल के फूल की माला होगी तो 80 कमल के फूल उसमें उत्तर प्रदेश से भी जाएंगे। तो उसी दृष्टि से मोदी जी जब कल यहाँ आएंगे, उनके प्रति एक आकर्षण है और आकर्षण का कारण है कि उन्होंने काम किया है। उन्होंने हर वर्ग के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, नौकरी पेशा के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ काम उन्होंने किया है। और मैं अगर लंबी बात हो जाएगी, अगर देखें तो एक जो परिवार के मुखिया का काम होता है वो मोदी जी ने किया है। परिवार के मुखिया का काम होता है कि उसके परिवार धूप में ना रहे, बारिश में ना भीगे, उसके सर पे छत पे तो 4.5 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया और उसमें 5 का एवरेज करेंगे तो 22 करोड़ से ऊपर लोग उनको आवास दिया है। दूसरा होता है कि घर में बिजली रहे, 2.5 करोड़ बिजली पानी जैसे आधार पानी, भोजन और स्वास्थ्य की भी चिंता की आयुष्मान योजना के तहत 60 करोड़ लोगों के लिए। तो हर क्षेत्र में, और सबसे बड़ा माता और बहनों को जो सम्मान देने का काम किया ना। 13 करोड़ इज्जत घर शौचालय बनाने का काम किया, जो पहले सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त से बाद माता बहनें अपनी दैनिक क्रिया के लिए जा कहीं ना कहीं ये इन्हीं मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आगरा में कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी 19 में भी उन्होंने वादा किया 2014 में कि बैराज बनाया जाएगा या पानी की जो समस्या थोड़ी बहुत रह गई उसको भी दूर किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर जनता सोच रही है कि ये वादा हकीकत में कब उतरेगा। देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहुत बड़ा काम हो रहा है, हर घर को नल से जल वाला। तो पानी की समस्या तो यहाँ लगभग सॉल्व होगी और आगे थोड़ा बहुत रह गया उसको हो नहीं है। दूसरा, बैराज का आप जानते हैं कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के तमाम यहाँ दिक्कतें रहती हैं। उस कारण से काम योगी सरकार ने पिछली बार ही 50 करोड़ रुपया मुक्त कर दिया था बैराज के लिए, लेकिन वो सब एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ मामले फंस जाता है। तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री केवल गरीब के लिए, कल्याण के लिए, और मुख्यमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए ही काम करते हैं। जो समस्याएं हैं उसको आगे और दूर करेंगे। मैं नहीं कह रहा 100% हो गई, सॉल्व हो गई, लेकिन बहुत बड़े काम आप देखिए। आपको आप जब देखते होंगे किसी बाईपास पे चले जाइए, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो पगडंडियों पे लोटा लेके लोग आपको बैठा दिखते थे, वो समाप्त कराए। और पानी की भी जो पहले बहुत दूर जाके कई किलोमीटर जाके पानी लेने जाना पड़ता था, उसको भी आज मोदी जी के प्रयासों से, क्या लग रहा है सर, आगरा की जो जिले की दूसरी लोकसभा फतेहपुर सीकरी, यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में नजर आ रही है। संघर्ष दिख रहा है, तो क्या लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। हम आगरा भी जीत रहे हैं, फतेहपुर सीकरी भी जीत रहे हैं। दोनों सीटों को हम लोग जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। चुनाव का जैसे जैसे निकट आएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। कल प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि मंगलसूत्र पर नजर है, तो उसको कांग्रेस उसको लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। नहीं, आज आ गया ना। राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा है कि विरासत पे जो परिवार से जो मिलता है, परिवार का मुखिया जो देता है, विरासत के जो संपत्ति मिलती है उसमें 55% तक का टैक्स होना चाहिए। तो वो तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कल से ये लोग बड़े बड़ा रहे थे। और ये तो पहले से ही देखिए, इन्होंने तेलंगाना के 18 के चुनाव में भी जो शपथ पत्र दिया था उसमें स्पष्ट मुस्लिम लिखा था कि उनको 20 लाख का बिना ब्याज के लोन, उनको आवास, सब कुछ लिखा था।
और अब उन्होंने लिख दिया कि विरासत पे भी टैक्स, मेरा पिता मेरे को कुछ दे तो उस पर भी टैक्स, तो मेरी माता बहनों को कुछ मिले, उनका पति उनको पिता कुछ दे उस पर टैक्स। तो वो तो अब उनकी जो कहा ना कि आज भाजपा के कई प्रवक्ताओं ने कहा कि एक्सरे हो गया, मैं कह रहा हूँ एक्सरे नहीं हुआ, MRI हो गया उनका। अब तो सब स्पष्ट हो गया, सेन पित्रोदा उनके गुरु हैं। उनका कांग्रेस का सांसद प्रत्याशी उदित राज ने सेन पित्रोदा का बात का समर्थन किया है, तो कांग्रेस की मंशा समझ में आ गई। वो तो देश के सभी लोगों बाउंस से बैक होने जा रहा था, लगता कि बीजेपी ने बाउंड्री पार कर दिया। बाउंस बैक कभी उनके पक्ष में नहीं हो रहा था। बीजेपी हमेशा से जो नारा दिया है, और आप उदाहरण देख लीजिए, हमने 272 प्लस का नारा दिया था हमारे नेताओं ने 2014 में, तो 282 जीते। 300 का दिया तो 303 जीते, और अब 400 का दिया है तो अब 400 के आगे आप लगा लो, 400 के आगे जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।